जित देखो तित श्याम, लेकिन हमें आपको क्या दिखाई देता है? बस यही घोर अंधेरा है। इस अंधेरों को गुरु का आह्वान है। गुरुदेव कैसे हमारा अंधकार दूर करने का प्रयास करते हैं और हम कहाँ तक दूर कर पाते हैं, आज इसी पर चर्चा होगी। कहते हैं हम आप कोई बताए या न बताए, सभी भगवान का भजन करते हैं। मतलब जी, जितने भी यहाँ लोग हैं, सभी लोग किसी न किसी तरह से राम राम करते हैं। कोई मुख से कर रहा है, कोई मन से कर रहा है, कोई तन से कर रहा है, कैसे भी करता है। और उसका प्रभाव भी होता है कि भाव को भाव अनक याद सबू नाम जपत मंगल। लेकिन हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य है उस प्रभु से, उस परमात्मा से एक होना, उस परमात्मा में अपने को विलय कर देना। जैसे नदी चलती है, नदी का उद्देश्य क्या है? नदी का उद्देश्य है सागर से मिल जाना। हमारा आपका उद्देश्य क्या है? हम सब कुछ कार्य करें, उचित आहार विहार, उचित देखभाल, उचित रहना आवश्यक है। लेकिन लक्ष्य क्या है? यदि लक्ष्य से ही ध्यान न रहा, सब कुछ करते रहो और लक्ष्य न मिल पाए तो बताओ मार साहब क्या भाई? तो सब करते करते हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य ये है परमात्मा से मिलन। आइए बंधु, किसी महान संत ने, गुरुदेव हमें क्या बताते हैं कैसे हम लक्ष्य को प्राप्त करें। जैसे अभी चर्चा हुई, उचित आहार विहार करते हुए, उचित रहना, उचित देखभाल करते हुए हम आगे बढ़ें। लेकिन बढ़ें कहाँ? आगे की ओर। हम आप कहीं जाते हैं, सब काम करते हैं, लेकिन लक्ष्य को याद रखते हैं। आइए, हमारा लक्ष्य है प्रभु का मिलन। कैसे मिलेंगे? तो कहते हैं कर मुख ते बहुत के जपें। हम आप जितने बार यहाँ बैठे हैं ना, सब ताली बजा करके, माला ले करके, बहुत से लोग माला भी पहने होंगे, हाथ में माला लिया और मुख से राम राम, बस इतने ही जानते हैं। इसकी आगे नहीं बढ़ पाते। क्यों? इसलिए कि हमें गुरु का मार्ग नहीं मिल पा रहा। गुरु हमें और आगे ले जाना चाहते हैं, लक्ष्य की प्राप्त कराना चाहते हैं। वो कैसे होगा? कहते हैं इतना जप चुके, बहुत अच्छी बात है, अब थोड़ा सा और आगे बढ़िए। हमारा कहने का भाव ये है कि आज तक हम आप बस यहीं तक चले हैं, कर्मुख तक। अब थोड़ा सा आगे बढ़ना है। और यदि आगे नहीं बढ़े तो कक्षा 1 में ही हमारा जीवन चला गया तो फिर बेकार है। हमें आपको अभी MA और PhD करना है, आगे बढ़ना है। तो आज हम संकल्प लें कि हम इससे थोड़ा सा और आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। कैसे बढ़ेंगे? आइए उसी पर चर्चा करेंगे आज। कर मुख ते बहुत तक जपें, अश्वासा बिरला कोय। अब इसमें छटनी होनी है। जिन्होंने कर्मुख से जप चुके हैं वो थोड़ा सा आगे बढ़ें और कर को, माला को रख दें, मुख को बंद कर लें। फिर क्या करें? फिर प्रभु के स्मरण में श्वास का सहारा लें और करके देखना। ये विषय केवल सुनने का नहीं है। और हम आप सुनते हैं, एक कान से दूसरे कान से निकाल देते हैं, इसलिए हमें जो है वो प्राप्ति नहीं हो पाती। तो आगे बढ़ने का प्रयास करें, कर्म मुख से जप करके। ये नहीं मतलब कि कर्म मुख से जपना नहीं है, कर्म मुख से जपना है। और जब कर्म मुख का पूरा हो जाए तो फिर क्या करें? रख दें चुपचाप उसको। फिर
श्वासा में आए। कबीर ने यहाँ तक कह दिया कि क्या भरोसा देह का, दिवस जात क्षण माह। कब करोगे? क्षणभंगुर जीवन की कलिका, आज से ही, अभी से पकड़ लो। ये संतों की अनुभूत बात है। क्या है? क्या भरोसा देह का, ये ना समझना कि हम कल कर लेंगे। क्या भरोसा देह का, दिवस जात क्षण माह। श्वास 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 सुमरन करो और जतन कछु ना। इससे क्या होगा? हम समझाना ये चाहते हैं कि क्यों श्वास जपो, क्यों हमारे सद्गुरु सद्ग्रंथ ये बताते हैं कि और आगे चलो। इसलिए इसमें बड़ा राज छिपा हुआ है। जिसने भी अपने को विलय किया है वो इन दोनों को रख करके श्वासा में आया है। क्योंकि श्वास एक ऐसी चीज है जैसे एक नदी हो और नदी में पुल बना हो डॉक्टर साहब, और इस पार से आपको उस पार जाना हो, तो क्या है रास्ता सबसे बढ़िया? यदि तैरना ना आता हो तो पुल बना हो तो आप पुल में चढ़ जाइए इधर से उधर। तो श्वासा क्या है? श्वासा हमारे शरीर का और चेतना का पुल है। जिस दिन पुल टूट गया, शरीर अलग और आप, तो हमें इस श्वास के मार्ग से, इस पुल रूपी जो भगवान ने हमारा संबंध बनाया है, इस देह का और आत्मा का, इन दोनों का संबंध जुड़ा है श्वासा से। जिस दिन श्वासा से न हो, श्वासा न चलेगी, उस दिन आप गए और श्वासा वो आप गए और शरीर अलग हुआ, चेतना अलग हुई। तो क्या करें हम? तो कहते हैं इस पुल में आराम से चढ़ जाओ। अपने उस राम को ले करके, और इस जैसे श्वासा जाए उसमें राम, श्वासा आए उसमें राम। राम का मतलब कहने का हमारा भगवान का नाम। आप ये ओम रखा है, सबसे सुंदर नाम है ओम। भगवान कृष्ण का ये घोष है। भगवान कहते भी हैं कि ओम प्रारंभ, इसी क्योंकि इस नाम को अनादिकाल से जपा जा रहा है, सबका सार है। तो रही बात ये कि आपकी जो इच्छा लगे, सो हम ओम, भगवान का नाम कोई भी हो, तो इस ओम को जो है श्वासा आए ओम, जाए ओम। कोई चिंतन नहीं, कोई ध्यान नहीं, केवल आप श्वास में आ जाइए और थोड़ा सा करते भी जाइए। अपने मन को देखो, श्वास एक ऐसी चीज है कि हमारी आपकी मार साहब चल रही है, चल रही नहीं चल, आप नहीं चला रहे, वो ऑटोमेटिक चल रही, लेकिन हमारा ध्यान नहीं। यद्यपि श्वास बराबर चल रही है और हम आप श्वास को भूले हुए। कहने का तात्पर्य हम संसार में रह करके, और जो हमारे यहाँ निरंतर चल रही है, देखो भाई जिसको जाना हो जा सकते हैं, अब वहाँ थोड़ा टाइम लगेगा, हाँ कोई परहेज नहीं है, आप लोग जा सकते हैं, जो सुनना चाहे वो सुने। तो श्वासा में क्या है कि जिस समय हमारा मन आपका श्वासा से विहीन होता है, तो उस समय आप देखेंगे हम आप संसार में होते हैं। और शायद जिस क्षण आपका मन श्वास में चला जाएगा, उस समय आपका संसार विदा हो जाएगा। ये नियम। जैसे जब हम जागते हैं तो सपना चला जाता है, और जहाँ हम बेहोश हुए तो सपना आ गया। तो ऐसे श्वास में जिस समय आप आओगे, उस समय आपका संसार गायब हो जाएगा। करके देखना। जब हम गहरी नींद में जाते हैं तो आप कहीं भी हों, लेकिन जब आप देख लेना प्रैक्टिकल करके, जब आप लेटेंगे, नींद में जाएंगे, तो पहले आप श्वासा में आएंगे। अर्थात हो ही नहीं सकता कि बिना श्वासा में आए आपको नींद आ जाए। सब जगह से मन हट करके श्वासा में आएगा। देख लेना आज करके क्या होता है जब हम सोते हैं।
तो हमारा कहने का विषय यहाँ ये है कि हमें आपको जिस समय हम श्वास में आएंगे उस समय क्या होगा कि हमारी सारी वृत्ति जो इधर घूम रही है वो श्वास में आ जाएगी, और इस वृत्ति को जो हमारी चारों तरफ फेंक रही है, जैसे हम कहें डॉक्टर साहब जरा आपने श्वास का ध्यान करो, तो आपको होश आ जाएगा और देखेंगे कि आप श्वास चल रही, और इसके पहले कोई मतलब नहीं है कि श्वास कब आती है और कब, कोई मतलब नहीं, वो अपनी स्थिति होती है, श्वास की स्थिति। हाँ, तो जो है अब हमें करना क्या है और इससे फ़ायदा क्या है, इसका वैज्ञानिक ढंग से समझाना चाहते हैं। तो जिस समय आप श्वासा में आएंगे तो श्वासा जैसे जाएगी वैसे ही फिलहाल अभी आप श्वासा में ओम या राम कहिए, और राम जाइए आइए जाइए आइए, कुछ देर कुछ क्षण 10 मिनट 5 मिनट, तो आप देखेंगे कि हमारा मन चारों तरफ जो भटक रहा था वो श्वासा में लग रहा है। इससे क्या होगा कि हमारा संसार धीरे धीरे गायब होने लगेगा, और हम आप जहाँ हमें चाहिए था, श्वासा जहाँ से उठती है, श्वासा उठती कहाँ से, यदि चेतना न हो तो श्वासा चल सकती है क्या? चेतना उठ रही है, श्वास उठ रही है चेतना से, जैसे लहर उठ रही है सागर से। यदि चेतना न होती तो श्वास न होती, और श्वास न होगी तो चेतना न होगी। तो हमारी जो श्वास है वो कौन चला रहा है? वो हमारे अंदर जो चेतना है वही चला रही है, और हमें उसी चेतना का अनुभव करना है। तो हम कैसे उसको अनुभव करें? हम आप श्वासा में आ जाएं, और श्वासा में अपने राम को जो हम कर और मुख से जप रहे थे, अब न वहाँ मुख चले न वहाँ कर चले, और श्वासा रूपी माला को पकड़ ले। जैसे हम गुरियों को हर गुरिया में राम कहते हैं, ऐसे ही हम कुछ देर, जरा ये प्रैक्टिकल का विषय है। और देखो, मानस और संतों का कहना सिर्फ कहना नहीं होता, उनके कहने का मतलब होता है कि आप प्रयोग करो, क्योंकि ये साधना धाम मुक्त शिखर द्वारा है, इसमें आपको साधना करना अनिवार्य है। बिना साधना के आपका पार नहीं हो पा, कितनों भी कह लो, और साधना न करोगे तो कुछ होने वाला नहीं है। तो हमें साधना करनी है। साधना ये करनी है कि अपने मन को श्वासा में ला करके श्वासा के साथ हमें अपने परमात्मा को, अपने नाम को जोड़ देना है। तो कुछ देर आप 10 मिनट 5 मिनट संकल्प लें, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 1 घंटा 2 घंटा, कुछ तो करो भाई। कासे कबूतर 1 दिन पढ़ो, 2 दिन पढ़ो, 10 दिन पढ़ो, तो कासे कबूतर याद हो जाएगा, फिर आगे का कहाँ होगा। अब जब एक ही अक्षर नहीं पढ़ोगे, ध्यान में बैठोगे नहीं, तो कैसे आगे बनेगा। तो हमारा कहने का विषय आज यहाँ पर यह है कि आज से हम जो है कुछ समय कुछ क्षण निकाल करके, और देखो इसका कितना बड़ा लाभ है। कर्मुक्त बहुता की जप है कि सब लोग जपते हैं, लेकिन श्वासा बिरला कोय। और इसके बाद फिर क्या है, श्वासा तज नैनन जप। नैनन का अर्थ क्या है? आप 10 मिनट 5 मिनट संकल्प ले लें, ज़्यादा नहीं, मात्र 10 मिनट का ही संकल्प ले लें। लेकिन 10 मिनट के संकल्प में भी थोड़ा आपको बैठने में दिक्कत होगी, लेकिन यदि संकल्प ले लेंगे तो ऐसी बात नहीं है कि संकल्प न पूरा हो, लेकिन दृढ़ता होनी चाहिए। तो आप कुछ देर क्षण बैठ करके सब कुछ, पहले तो हाथ में माला, मुख में राम नाम, कुछ धुन हो, इसके बाद शांत होकर के बैठें और देखो कि हमारा क्या हो रहा है, और श्वास बराबर चल रही है, उस श्वास में हम अपने नाम को जोड़ दें। अब करना क्या है, पहले तो कुछ क्षण हमें ये बताना है कि जैसे श्वास जाए तो राम, आए तो राम। इसके बाद आप स्वयं उठ जाएंगे, फिर आप कहना बंद कर दें। फिर क्या करें कि देखो श्वास अपने आप आती है और जाती है। फिर क्या होगा कि आप ताकत न लगाएं, आप कुछ हरकत न करें, वहाँ न ओम कहें न राम कहें, और कहते हैं तो अच्छी बात है, न कहें तो कोई अच्छी बात है। फिर आप केवल उसको
श्वास भी न चलाएं आप अपनी तरफ से। पहले कुछ अभ्यास करें चलाने का, ऊपर जाने का और आने का। थोड़ा सा स्पर्श करें, जैसे कोई जा रहा हो उसको आप छू लें, तो ऐसे श्वास जब जाए तो थोड़ा सा धक्का मारें आने जाने का, और फिर श्वास निकले तो फिर थोड़ा सा धक्का मार दें आने का। कुछ देर करने के बाद फिर क्या होगा, आप ऊब जाएंगे। अब जब ऊब जाएंगे तो फिर वहाँ आप जो है शांत हो जाएं। फिर देखें श्वास कैसे आती है और कैसे जाती है। अपने आप आएगी और अपने आप जाएगी। आप अपनी ताकत को बंद कर दें। ये परमात्मा की ताकत, इसीलिए कहा गीता में कहते हैं कि देह धर्म तू देश मत कर, इसमें कर्ता मत बन जाना। और हम करते क्या हैं, हम कर्ता बन जाते हैं। बस यही हमारा परमात्मा से बिछड़ना हो जाता है। हमें करना कुछ नहीं है। हमारा धर्म है, आत्मा का धर्म है जानना, आत्मा का धर्म है देखना। और जब हम अपने धर्म से खिसक जाते हैं तो बस हम संसार में फिसल जाते हैं। हमारा आत्मा का धर्म है केवल देखना। देखो, जब हम गहरी नींद में होते हैं तो हमारी गहरी नींद में कोई देखता रहता है। जब हम सपने में होते हैं तो कोई देखता रहता है। इसी तरह से जागृत में हम जो कुछ कर रहे हैं, हमारे यहाँ कोई एक ऐसा चुप बैठा हुआ है जो वो सब कुछ देखता रहता है। तो हम आप क्या करें वहाँ कि हम अपनी आत्मा में आ जाएं। आत्मा का मतलब जब होगा, जब आत्मा में जब आप आएंगे, जब आप केवल देखेंगे। और जिस क्षण आपने केवल देखना शुरू कर दिया, ये समझो फिर आप आत्मा हो। क्योंकि आत्मा का काम है देखना और जीव का काम है सोचना, बुद्धि का काम है निर्णय करना, मन का काम है संकल्प विकल्प करना। ध्यान देना जरा, बहुत गहरी बात है। आत्मा का काम क्या है? आत्मा का काम है सिर्फ देखना जानना और सिर्फ जानना। और यदि आपने केवल देखना शुरू किया, केवल जानना शुरू किया, तो फिर आपकी स्थिति आत्मा में आ गई। ध्यान देना। और जो हम कर रहे थे पहले, श्वास के साथ राम राम कर रहे थे और श्वास को में धक्का मार रहे थे, तो ये क्या था? ये हम कर्म कर रहे थे। और जब तक हम करते रहेंगे तब तक परमात्मा से, आत्मा से हटते रहेंगे। क्योंकि आत्मा का काम करना नहीं है, सूर्य का काम चलाना नहीं है। सूर्य के प्रभाव से संसार चल रहा है। सूर्य कुछ नहीं करता, सूर्य निकलता है और उसके निकलने से ही सारी सृष्टि का काम शुरू हो जाता है। इसी तरह से आत्मा कुछ नहीं करती। परमात्मा जो हमारे अंदर आत्मा के रूप में बैठा है, वो केवल साक्षी है, वो कुछ नहीं करता। उसके प्रताप से, उसकी एनर्जी से, उसके प्रभाव से हमारा आपका श्वास चल रहा है। उसके प्रभाव से हम आप 24 घंटे में कार्यरत रहते हैं। वो कुछ नहीं है, वो केवल दृष्टा है, केवल साक्षी है। तो हमें करना क्या है उस समय कि हमें आपको बस बाद में हमें इसीलिए कहा कि कर मुखटे बहुतक जपे अश्वासा बिरला को अश्वासा तज नैनन जपे सो सिद्ध साधक। यदि हमें उस परमात्मा से एक होना है, उस आत्मा को जानना है, तो वो आत्मा में आना होगा। तो आत्मा का धर्म है केवल जग पेखन तुम देखन। ये राम की परिभाषा है। जग पेखन तुम देखन वाले। तुम कौन हो? तुम इस जो हमारे आपके अंदर श्वास चल रही है, सारी क्रियाएं हो रही हैं, इसको देखने वाले हो। ध्यान देना। और यही देखने वाले हम भूले हुए। तो करना क्या है हमें? अंत में क्या करना क्या है कि आप बस कुछ नहीं, देखो श्वास कब आई कब गई। इससे क्या होगा कि धीरे धीरे जैसे अच्छा लहर उठती है और बैठती है, और यदि लहर की उठने बैठने की डॉक्टर साहब ताकत खींच ली जाए तो फिर क्या होगा? लहर उठ ही नहीं पाएगी। तो हमारी ताकत से ही श्वास चल रही है और हम अपनी ताकत को खींच लेंगे, हम कुछ करेंगे नहीं, तो फिर क्या वो श्वास चलेगी? चलेगी, लेकिन आपको एहसास
नहीं होगा। और धीरे 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 वो जो श्वास है हमारी बहुत शांत होती चली जाएगी, क्योंकि आपने करना बंद कर दिया। और जब तक आप करेंगे तब तक आप श्वास को रोक नहीं सकते। श्वास कब रुकेगी? रुकने का मतलब श्वास तो चलेगी, लेकिन आपको ऐसी स्थिति आ जाएगी कि श्वास तो होगी, जैसे सागर के ऊपर, पानी के ऊपर हवा तो है, लेकिन इतनी हवा है कि सागर से लहर नहीं उठा रही, और लहर का ना उठना ही सागर का अनुभव है। तो हम आप होश में रहें और अपनी गति को बंद कर दें। जैसे मछली सागर में जाना चाहती हो तो एक ही रास्ता है डॉक्टर साहब, कि वो अपने पंखों को, जो हरकत को बंद कर दे, तो पानी तो झेल ही रहा है, परमात्मा जीव को अपनी तरफ खींच ही रहा है, लेकिन हमारी गति से हम आप अलग। तो हम करें क्या? साधना में बैठ करके कुछ नहीं, चुप रहिए और देखते रहिए क्या होता है। देखते देखते कहते हैं ऐसा देख मिट जाए दुविधा रह जाए। वो फिर आपका काम नहीं है कि कैसे आप रह जाते हैं, वो सारा काम प्रकृति का है। जैसे लहर शांत हुई तो वो सागर में ही विलीन हो जाएगी और सागर का ही, लेकिन बस ये शर्त ये है कि उस समय आप अपने को होश बनाए रखें। और होश जब रहेगा, जब आप ध्यान में बैठ करके थोड़ा सा भगवान का स्मरण, और भगवान का स्मरण करने के बाद शांत होकर के देखना शुरू करेंगे, तो देखत देखत सारा का सारा ये जो नज़ारा है, और ये नज़ारा क्या है? ये सब नज़ारा हमारे संकल्प से ही। जैसे आप जब सोते हैं तो बताओ वहाँ क्या नज़ारा रह जाता है साहब? क्यों? इसलिए कि हमारे संकल्प सब शांत। तो होश में हम श्वास के माध्यम से अपने मन को, अपने संकल्पों को शांत कर दें, तो ये संसार गायब हो जाएगा। यही जाने जग जाए हेराई, कैसे जागे जथा सपन भ्रम जाए। और उस समय अपनी आप चेतना को, जैसे लहर जब नीचे चली जाएगी तो बोलो सागर का अनुभव होगा कि नहीं होगा? कितनी विराट है वो। वही चेतना हमारे अंदर है, वही चेतना संसार में, और वही चेतना आप सबके अंदर। ये बिजली प्रकाश के पीछे क्या है? ये प्रकाश के पीछे बिजली है, और ये प्रकाश बिजली में ही समाता है, लेकिन उसको पता नहीं होता कि मेरे पीछे बिजली है। ऐसे हमें आपको ये पता नहीं है कि हमारे पीछे महान चेतना छिपी हुई है। उसी चेतना का अनुभव करना हमारा लक्ष्य है। तो ये हमारे ऋषियों ने इसको पाया और हमें आपको सूत्र दिया, और यही है कि घट भीतर घोर अंधेरा है। उस अंधेरे को दूर करने के लिए, उस मिट्टी को प्राप्त करने के लिए हमें ध्यान में बैठ करके श्वास के माध्यम से हम उस विराट चेतना का अनुभव कर सकते हैं, और ये हमारे जीवन का लक्ष्य है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ, नैन का जपना है आपको, जपना नहीं वहाँ, श्वासा तज। श्वास में जो राम राम कर रहे हैं वो तज दिया, बस केवल होश। नैनन का मतलब देखते रहिए बस क्या हो रहा है, केवल आप होश। नैन का मतलब है केवल होश में बैठे वहां पर देख रहे हैं आप, ये हुए नैनन से जप है। आंखों का मतलब देखना, आंख को मतलब देखना होता है, तो उसमें आप देखना मतलब देखने का मतलब होश में रहना। देख तो आप रहिए, 24 घंटे आप देखते रहते हैं, कभी आप सोते ही नहीं, लेकिन वो चेतना हमारी जागृत नहीं हो पाती। जबकि ज्ञान स्वरूप है हम। जबकि हमारा डॉक्टर साहब कब सोए आप बताइए? जब सपना देख रहे थे तब आप देख रहे थे। कब सोए? जब नींद आप आई तब आप देख रहे थे। तो आप हमेशा देखते ही रहते हैं। तो यही हमारा धर्म है, और इसी को हम प्राप्त नहीं कर पाते। शरीर सोता है, शरीर की सब और वो आत्मा जागती है। आत्मा कभी सोती ही नहीं, और हम आत्मा है। मतलब हम ध्यान रखें बस, केवल हाँ केवल बस ध्यान रखें, और थोड़ा सा धैर्य रखें, समय देखें। जैसे मछली थोड़ा सा धैर्य रखे तो बताओ पानी झेल लेगा कि ना झेल लेगा? पानी तो झेल ही रहा है। जीव